दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अभी के टाइम में पीएम मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करते हैं और इस पर अप्रूवल कैसे मिलता है। दोस्तों अभी के टाइम में अगर आप पीएम मुद्रा लोन अप्लाई करते हैं तो इसके पोर्टल पे ही आपको बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले के टाइम में क्या होता था कि सभी डॉक्यूमेंट ले करके आपको ब्रांच में जाना होता था और कहीं ना कहीं बैंक वाले लोन अप्रूव नहीं करते थे। तो इस बात पर गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान दिया गया है और अभी के टाइम में अगर आप इस पर लोन अप्लाई करते हैं तो कहीं पर भी डॉक्यूमेंट लेकर के जाने का जरूरत नहीं है। आप घर बैठे लोन अप्लाई करेंगे और आपको घर बैठे बैठे इनके पोर्टल पे बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने का मिलेगा और नहीं मिलेगा तो इसका क्या रीजन है। तो दोस्तों अभी के टाइम में अगर आप पीएम मुद्रा लोन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पहले ध्यान से दिखेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं कि अभी के टाइम में लोन कैसे अप्लाई करेंगे, साथ के साथ यहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। यहां पे सिविल स्कोर भी मैंडेटरी किया गया है, तो मैं आपको सभी चीजें बिल्कुल डिटेल में सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप पीएम मुद्रा लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है जन समर्थन। हम इसके थ्रू ही लोन अप्लाई करते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे तो ये वाला वेबसाइट आपके सामने आएगा। जस्ट इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं और कोई भी व्यक्ति आपसे पैसों का डिमांड करता है, मतलब पैसे मांगता है कि आप मेरे को इतना पैसा दे दो, हम आपको लोन दिलवा देंगे, तो किसी को भी पैसा नहीं देना है, क्योंकि खुद आप घर बैठे बैठे लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन को रीड करेंगे, इसको हम यहाँ से कट करते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बताया जाता है कि टोटल 15 स्कीम के तहत आपको लोन दिया जाएगा, जिसमें 8 कैटेगरी का लोन है और 200 प्लस लेंडर हैं जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। इसमें एनबीएफसी बैंक वगैरह हैं जिनके थ्रू हमें लोन मिलता है। तो लोन अप्लाई करने के लिए आप आएंगे थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ कैटेगरी है, आपको देखना होगा कि किस कैटेगरी के तहत आप लोन लेना चाहते हैं, मतलब लोन लेने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक्सपोर्टर क्रेडिट लोन, उसके बाद ई किसान उपज निधि, अगर आप एग्रीकल्चर के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे होम लोन है, घर बनवाने के लिए लोन चाहिए। एग्रीकल्चर किसानी क्रेडिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी है, यहाँ पे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, और भी यहाँ पर देखेंगे कई कैटेगरी है, टोटल 8 कैटेगरी है। यहाँ पर है बिजनेस लोन, अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये लोन ले सकते हैं। यहाँ पे लाइव लोन है, अगर आप सर्वाइवल के लिए मतलब अपने जीवन बसर के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सभी कैटेगरी के बारे में बताया गया है। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो क्या प्रोसेस होगा। तो लोन जब सबमिट करेंगे अपना डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, ये नोडल ऑफिसर के द्वारा चेक किया जाता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लोन अप्लाई हो जाएगा, जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तब। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे गेट डिजिटल अप्रूवल, यहाँ पे डिजिटल अप्रूवल मिलेगा, कहीं जाना नहीं है हमें। और उसके बाद आपके एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा और यहाँ पे डिसबर्समेंट कर दिया जाता है। यहीं पे बैंक वगैरह सब कुछ आपको यहीं पे देना है, कहीं भी नहीं जाना है। बस आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक बैंक होना चाहिए, मतलब जिनके नाम से लोन अप्लाई करें उन्हीं के नाम का बैंक होना चाहिए, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी आप यहाँ पे सभी चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे सभी लेंडर वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले चलिए एक लोन अप्लाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं लाइव। हम देखेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे बिजनेस पर्पस के लिए लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा चेक इजिबिलिटी, आप चेक इजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे बिजनेस से रिलेटेड और आपके रिलेटेड। तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारा कैटेगरी है, तो यहाँ पे अब आप कैटेगरी देख लीजिए कि किसके तहत, मतलब कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर अगर आपके पास कोई पुराना बिजनेस है तो यहाँ पे वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख लेंगे, मैं यहाँ पे अदर बिजनेस को चूज करता हूँ। जैसे इसमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो मैं अदर को चूज करता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, अभी हमसे पूछेगा कि जो आपका बिजनेस है वो न्यू है या फिर पहले से बिजनेस है। तो हम यहाँ से न्यू को चूज करता हूँ, हम कोई न्यू बिजनेस करेंगे। यहाँ पर देखिए एजुकेशन के बारे में बताया जाता है कि अगर आप सिर्फ 8वीं कक्षा पास है तब भी यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि 8 पास है तो यहाँ पे हम यस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में पूछा जाएगा,
गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम ट्रेनिंग देंगे आपको कि कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे स्टेबल करना है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग 10 लोग अगर बिजनेस करेंगे तो उसमें से एक ही बंदा सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिजनेस फेल्ड हो जाते हैं, बिजनेस डूब जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ईडीपी ट्रेनिंग लिए हैं, तो हम तो न्यू बिजनेस कर रहे हैं, अभी हम ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो हम नो करेंगे। अगर यहाँ पे आप यस करते हैं तो पूछा जाएगा कि किस जगह से आप ईडीपी ट्रेनिंग लिए हैं। इनका सेंटर है, सेंटर पे भी जा करके आपको ईडीपी ट्रेनिंग ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो घर बैठे भी ईडीपी ट्रेनिंग ऑनलाइन ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। थोड़ा सा आप और नीचे आइए। अब यहाँ से हमसे बिजनेस के बारे में पूछा जाएगा कि बिजनेस किस तरह का है। आप मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ भी बनाएंगे, या फिर यहाँ पे बिजनेस सर्विस कोई प्रोवाइड करेंगे, या फिर ट्रेडिंग करेंगे, कुछ खरीदे और बेचे, तो अपना मार्जिन रख करके यहाँ पे बेचे। तो यहाँ पे जैसे हम मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ हम बनाएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग आप इस पर क्लिक करेंगे। आपसे जेंडर पूछेगा, तो जो भी जेंडर है मेल फीमेल उसको आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे हमसे कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी में यहाँ पे हम जनरल को चूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ओबीसी, एससी, एसटी या फिर माइनॉरिटी आप चूज करते हैं तो लोन मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन इसके लिए सर्टिफिकेट देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट। अब ये कहाँ पे बनता है, तो आप चाहें तो घर बैठे बना सकते हैं, नहीं तो सीएससी सेंटर पे जा करके बनवा सकते हैं। अगर आप जनरल चूज करते हैं तो इसमें कोई भी सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आइए। यहाँ पे हमसे फिजिकली डिसेबल्ड के बारे में पूछेगा कि जैसे आप किसी भी तरीके से विकलांग हो गए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे। मैं यहाँ पे नो चूज करता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ स्पेशल स्टेट दिया गया है कि आप इन स्टेट से हैं, तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप तरुण कैटेगरी में लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसी कैटेगरी में लोन लेंगे। पहली बार लोन लेते हैं तो शायद इसी कैटेगरी में लोन मिलेगा, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। आप बिल्कुल प्रोसेस को ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद ही लोन अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप अर्बन से हैं या फिर रूरल से हैं, मतलब गाँव से है या फिर शहर से हैं, तो मैं यहाँ पे अर्बन को चूज करता हूँ। उसके बाद और नीचे आइए। अब यहाँ पे हमसे बेनिफिशियरी के बारे में पूछेगा कि यहाँ पे आप अकेले बिजनेस करते हैं तो इंडिविजुअल, और अगर आपका कोई ग्रुप है, कोई टीम है, या फिर पूरा फैमिली मिल करके अगर कोई बिजनेस करने वाले हैं तो यहाँ नॉन इंडिविजुअल चूज करेंगे। मैं अकेले बिजनेस करूंगा तो यहाँ पे इंडिविजुअल को चूज करता हूँ। उसके बाद और नीचे आइए तो यहाँ पे हमसे कॉस्ट पूछेगा कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, मतलब टोटल पैसा कितना लगेगा। सपोज मानिए कि इसमें 8 लाख रुपए लगने वाला है, तो यहाँ पे 8 लाख रुपए मैं एंटर कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास भी कुछ पैसा है या नहीं है, मतलब आपके पास भी तो कुछ पैसा होना चाहिए। तो जैसे सपोज मानिए कि मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है, तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 लाख रुपीज़ एंटर करता हूँ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बताया जाता है कि आपको ज़रूरत है 7 लाख रुपए का, कि जैसे 8 लाख का तो हमारा टोटल बिजनेस है, 1 लाख रुपए मेरे पास पूंजी है, तो मेरे को ज़रूरत है 7 लाख का। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये पैसे हमें अगर लेना हो तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सभी डिटेल हम फिल कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कैलकुलेट एलिजिबिलिटी, जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पर देखिए मेरे लिए बोल रहा है कि आपको ये लोन मिलेगा और 2 कैटेगरी के तहत आपको लोन दिया जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया कि टोटल 15 कैटेगरी है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 कैटेगरी के तहत मेरे को लोन दिया जा रहा है। अब ये लोन कौन सा है, तो आप आइए थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके तहत मेरे को 7 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, और इस लोन पे सब्सिडी भी है। और यहाँ पे अपना EMI देख सकते हैं। इंटरेस्ट ध्यान रखिएगा कि 9% एनुअली इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, लेकिन ये लोन 15 साल के लिए है, मतलब 15 साल के लिए दिया जा रहा है। और अगर मैं इस लोन को लेता हूँ तो ये हमारा EMI बनेगा जो कि 15 साल मेरे को पे करना होगा। इसमें से 1,20,000 का सब्सिडी मिलेगा, मतलब इतना लोन कम हो जाएगा। तो ये पहला लोन है। उसके बाद आप आइए नीचे। उसके बाद यहीं पर एक दूसरा लोन है PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, जिसके तहत मेरे को पूरे 7 लाख का अप्रूवल यहाँ पे दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, और मंथली EMI बनेगा 14,870, 10% एनुअली, मतलब 10% सालाना मेरे को इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, और ये लोन पूरे 5 साल के लिए मेरे को दिया जा रहा है। अब एक बार तरुण कैटेगरी था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप आइए थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पर देखिए हमें बताया गया है कि सबसे पहला है शिशु लोन, सबसे पहला,
जिसके तहत मैक्सिमम आपको 50,000 का अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे है किशोर लोन, जो कि 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में है। उसके बाद यहाँ पे है तरुण लोन, तरुण लोन तीसरे नंबर पे है। 5 लाख से ऊपर लोन लेते हैं तो ये तरुण कैटेगरी में आएगा। तो जैसे मेरा 5 लाख से ऊपर लोन है, 5 से 10 के बीच में लेते हैं तो ये तरुण लोन है, और तरुण लोन प्लस लेना हो तो 10 से 20 के बीच में ले सकते हैं। तो हाईएस्ट यहाँ पे लोन ले सकते हैं 20 लाख तक का, लेकिन मैं तरुण कैटेगरी में लूंगा तो 5 से 10 के बीच में जो भी लोन रहेगा वो तरुण कैटेगरी है। तो यहाँ पे आप सभी चीजें देख सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा लोन अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं लोन अप्लाई करूंगा पीएम मुद्रा लोन, क्योंकि ये लोन मेरे को ठीक लग रहा है। 5 साल का टाइम है जो कि मैं यहाँ पे कर लूंगा। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो आप आइए नीचे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लॉग इन टू अप्लाई, लॉग इन करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो जस्ट यहाँ लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे नंबर से रजिस्टर करना होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है, मतलब आधार कार्ड में नंबर लिंक होना चाहिए, उसी नंबर से यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे, ये कैप्चा शो करेगा, इसको यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, तो एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ इनका प्राइवेसी पॉलिसी आएगा, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर। तो सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी में आप इसको रीड करेंगे स्क्रॉल करके, और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखिए ये ग्रीन टिक लग जाएगा, टर्म एंड कंडीशन है, इसको भी यहाँ पे रीड करेंगे, और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट बटन आएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद डिस्क्लेमर आएगा, आप इसको भी इस तरीके से रीड करें। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे और एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा को एंटर करेंगे और नीचे आते हैं और यहाँ पे गेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपके नंबर पर OTP आएगा, तो OTP सेंड हो चुका है। उस OTP को यहाँ पे डाल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो फिर से वही पेज आएगा। आप आइए थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे देख लेंगे कि पीएम मुद्रा ही लोन है। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्रोसीड बटन आएगा, लॉगिन प्रोसीड, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अब हम जो भी डिटेल फिल किए थे वो सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। 8 लाख रुपए हम फिल किए थे, 1 लाख रुपीस हमारे पास है। आप इसको देखेंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो नीचे यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए अब हमें बताया जाता है कि लोन अप्लाई करने के लिए कुछ यहाँ पे स्टेप बताया गया है, ये आपको फिल करना होगा। और नीचे यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि जैसे आधार कार्ड वेरीफाई, पैन कार्ड, उद्यम डिटेल, और यहाँ पे सेल्स का डिटेल देंगे, अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे जहाँ पे लेना चाहते हैं, तो ये सभी डिटेल ऐड करना होगा। और यहाँ पे जो भी स्टेप बताया गया है ये हमें फिल करना होगा। तो यहाँ पे अपना लोन अप्लाई करने के लिए आएंगे, थोड़ा सा नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि फिर से इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा, तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी में ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे और एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमें डिटेल फिल करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैन कार्ड का डिटेल मांगा जा रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है उसको एंटर करेंगे। यहाँ पे अपना नेम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करना होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे उद्यम नंबर मांगेगा, तो अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे एंटर करेंगे, नहीं तो अपने आधार कार्ड से इसे साथ के साथ भी बना सकते हैं। मानिए कि आपके पास उद्यम नंबर नहीं है तो आप आइए नीचे, यहाँ पे उद्यम नंबर हम क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कीजिएगा, यहाँ पे अपना नेम एंटर करेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड पे नेम है उसको एंटर करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, डाल करके कंफर्म करेंगे तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। उसके बाद इसको वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा। तो देखिए OTP आ गया है, उसको यहाँ पे एंटर करके सबमिट करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड का सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, एड्रेस, नेम वगैरह सब कुछ। आप नीचे आकर के प्रोसीड करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि इसी तरीके से एक एक करके आपको वेरीफाई करना होगा।
उसके बाद यहाँ पे जीएसटी का डिटेल देना है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे इनकम डिटेल आपको देना होगा कि जैसे बिजनेस करते हैं तो कोई इनकम है तो इनकम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक ऐड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इनकम प्रूफ को हम ऐड करते हैं। तो नेट वर्थ यहाँ पे पूछेगा, टोटल नेट वर्थ। उसके बाद यहाँ पे टोटल एसेट्स कितना लगेगा और टोटल लाइबिलिटी। तो यहाँ पे ये सभी डिटेल एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमसे बैंक मांगा जा रहा है। तो आप आएंगे नीचे, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी आपको अपलोड करना होगा, अकाउंट होगा तब। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना बैंक चूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना बैंक चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, IFSC कोड, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे एड्रेस मांगेगा, करंट एड्रेस और जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं वो एड्रेस। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप आधार कार्ड वेरीफाई करेंगे तो ज़्यादातर एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड को चूज करेंगे और यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करके आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो और बैक साइड का फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे मेन प्रोप्राइटर के बारे में बताएंगे। जो व्यक्ति बिजनेस करेंगे वो अपने बारे में यहाँ पे बताएंगे। तो अपने यहाँ पे सभी डिटेल एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है या नहीं है। तो किसी कंपनी में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। सोशल कैटेगरी में बताएंगे, आप OBC में आते हैं, जनरल में आते हैं या फिर जिसमें भी आते हैं। मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। हाउस स्टेटस के बारे में पूछेगा, जहाँ पे रहते हैं घर आपका है तो ओनेड, नहीं तो रेंटेड। यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पूछेगा कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड कर रहे हैं। कहने का मतलब कि आपके परिवार में कितने ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर हैं, आपके कामकाज के ऊपर हैं। तो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अब हमसे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें सबसे पहला उद्यम सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखिए, इसमें स्टार लगा हुआ है, ये मैंडेटरी है। तो अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, नहीं तो ये बनता है नगर निगम में, तो आप जा करके वहाँ से उद्यम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे मैं आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आप OBC हैं या फिर SC ST हैं तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं अगर आप चाहें तो ऑनलाइन, नहीं तो CSC सेंटर पे बन जाएगा। एक और भी डॉक्यूमेंट मांगेगा, लेकिन इसमें स्टार नहीं है तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। तो ये 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहें तो इस पर क्लिक करके ऐड करेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट सब कुछ अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर देखिए, हमारा एक फाइल यहाँ पे बन करके रेडी है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल भरे हैं वो सभी डिटेल इसमें मेंशन है। अगर आप चाहें फिर से दोबारा देखना तो व्यू पर क्लिक करके देखेंगे, नहीं तो अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पर देखिए हमारे लिए डिजिटल अप्रूवल यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और 2 ऐसे बैंक है जो कि हमें लोन दे रहा है। सबसे पहला है इंडियन बैंक, जो कि गवर्नमेंट बैंक है। इसके तरफ से मेरे को 1 लाख रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। और यहीं पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे मुद्रा लोन स्कीम के तहत ये लोन दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे पूरे 7 लाख का यहाँ पे लिमिट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए कि कितना लोन आपको चाहिए। तो जितना भी लोन चाहिए, जो भी लोन लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट को ध्यान से देख लीजिएगा, ये 1 लाख का लोन है, लेकिन इसका इंटरेस्ट 10.9 है। और यहीं पे इसमें मेरे को 7 साल का टाइम दिया जा रहा है। तो ये मेरे को ठीक है कि मैं अच्छे से EMI को पे कर पाऊंगा, ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन इसका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, 12.4% है। तो चलिए मैं इसी को लूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 लाख का अप्रूवल दिया जा रहा है। आप इसका डिटेल देखना हो तो व्यू डिटेल पर क्लिक करके इसका देख सकते हैं सब कुछ। और अगर आप इस लोन को अप्लाई करना चाहें, सिर्फ 1 क्लिक में अप्लाई हो जाएगा, सभी डिटेल हमारा फिल है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि सब ठीक है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इसका समरी आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 7 लाख का लोन है, हमारा इंटरेस्ट 7 साल के लिए, और यहाँ पे सभी चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पे डिजिटल अप्रूवल हमें मिल चुका है फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद ये लोन यहाँ पे प्रोसेस में चला जाएगा और कुछ टाइम बाद ये डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारा PM मुद्रा में लोन अप्लाई हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है,
हो सकता है कि आपके पास बैंकों से कॉल भी आ जाए कि आप लोन अप्लाई किए हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी डिटेल वेरीफाई करते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या बिजनेस करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा लोन है। तो अभी हमारा लोन प्रोसेस में जा चुका है, अब आपको वेट करना है। इसमें 7 दिन से लेकर 15 दिन का टाइम लग सकता है, कई बार 1-2 दिन में भी हो जाता है, लेकिन 7 से 8 दिन का टाइम लगता है। तो अब आपको वेट करना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब सही होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है, तो यहाँ पे कुछ ही दिनों में ये लोन आपके बैंक में डिसबर्स किया जाएगा। तो देखिए, ये तरीका है, अभी के टाइम में आप इस तरीके से पीएम मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं।